सड़क पर लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं। कोई इधर पड़ा था तो कोई उधर पड़ा था। किसी की आंतें बाहर थीं तो किसी की किडनी, और किसी का सिर धड़ से अलग हो गया था, किसी का सिर ही कुचल गया था। जी हाँ, यह खौफनाक मंजर वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर सामने आया है। राहगीर तो राहगीर इस मंजर को देख पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में जत्थों के तौर पर जाने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में जिंदगी पर भयानक संकट भी खड़ा हो जाता है। ताज़ा मामला गाजीपुर का है, जहां वाराणसी गाजीपुर 4 लेन पर भयंकर हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों में से कुछ गंभीर हैं। हादसा इतना भयावह था कि वहां के हालात देखने वालों की रूह कांप गई। दरअसल गोरखपुर जिले के बाजगांव तहसील के हल्दीचक, खुदीचक, बालोचक गांव से 24 श्रद्धालु पिकअप गाड़ी से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। प्रयागराज जाने और वापस लौटने के लिए इन्होंने पिकअप वैन में ही प्लाई से 2 हिस्सों में पार्टीशन करके 2 मंजिला मचान जैसा स्ट्रक्चर बना लिया था, और कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग उसमें ऊपर और नीचे बैठे हुए थे। इनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। प्रयागराज से कुंभ नहाकर वापस लौटते समय वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर इनकी पिकअप वैन को साइड से आ रहे बड़े डंपर ने टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर लगी, पिकअप वैन का एक साइड का सपोर्ट, जिसे स्थानीय लोग डाला कहते हैं, वह टूट गया। और फिर क्या था, वैन में बनी मचान और उसमें सवार लोग धड़ाधड़ नीचे गिरे और गिट्टी से भरे उसी 6 टायर डंपर की चपेट में आते चले गए। पुलिस के मुताबिक पिकअप वैन के लोगों को सिर्फ डंपर ने ही नहीं, बल्कि हाईवे पर पीछे से आ रही दूसरी गाड़ियों ने भी रौंद डाला, जिसके चलते उनकी आंतें, किडनी और जिगर अंग बाहर निकल आए, सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उस दौरान सड़क पर क्षत विक्षत लाशों के बीच हादसे में बचे हुए उनके परिजन फूट फूट कर रो रहे थे और चीख पुकार का आलम था। पुलिस ने एम्बुलेंस आने के बाद किसी तरह शवों को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा, जहां उनकी पहचान के बाद उनके अंग रखे गए थे। शवों की पहचान सिर्फ कपड़ों से की जा सकी। घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया। एक पिकअप वाहन में कुछ श्रद्धालु प्रयागराज से कुंभ स्नान करके लौट रहे थे। ये सभी श्रद्धालु गोरखपुर जनपद के बासगांव तहसील के हरदीचक गांव के रहने वाले थे, और पिकअप ड्राइवर जो सेफ है उसने बताया कि कुल 24 यात्री इस पिकअप वाहन में थे, और उसका डाला पीछे का जो पोर्शन था वो एक डंपर में लगा और कुछ यात्री उसमें से गिरे और फिर उस डंपर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। कुल 6 मृतक हुए हैं इस हादसे में, और 13 लोग घायल हैं जिनको हम लोगों ने भेजा है जिला अस्पताल, और सभी मृतकों की अब पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी, और जो घायल हैं उनको तत्काल उपचार उनका शुरू करा दिया गया है। जिसने टक्कर मारी मैडम, वो लारी या ट्रक का पता चला? वो तो ड्राइवर और वाहन मौके से भाग गए, लेकिन उनकी शिनाख्त की जा रही है। जो भी एविडेंस है जुटा करके उनको ट्रेस किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। 13 लोग घायल हैं जिनको भेजा गया है हॉस्पिटल, और 6 मृतक हैं, शेष सब सेफ हैं और ड्राइवर भी सेफ है, और सब लोग जो सेफ हैं वो सुरक्षित हैं। बाकी अपने परिजनों के साथ हॉस्पिटल गए हुए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि गाड़ी उल्टी दिशा से जा रही थी, ऐसा कोई बात है? नहीं, अभी तक तो ये प्रकाश में नहीं आया है कि उल्टी दिशा से। के लिए क्या जिला प्रशासन क्या सुविधा मुहैया कर रहा है? सभी सुविधा हम मुहैया करा रहे हैं। हमारी टीम डॉक्टरों की और हमारे प्रशासन की टीम हॉस्पिटल पे तैनात है, और पुलिस की टीम भी तैनात है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँच गए थे और सभी मृतकों की बॉडी लेकर के उन्होंने मॉर्चरी भेजा है, और घायल लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। वहाँ पर भी टीम उनका इलाज करा रही है, और हर संभव उनको सहायता दी जाएगी। उनके खाने पीने की व्यवस्था और सकुशल उनको घर छोड़ने तक पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। मैडम, एक जो अभी हमने जो बच्चे हुए हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि 2 लेयर में उन्होंने प्लाई लगा की व्यवस्था की हुई थी। तो जो कुंभ से लोग आ रहे हैं, बीइंग ए डीएम, आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि यातायात जो सड़क पे लोग जो चल रहे हैं उनके लिए क्या? हाँ बिल्कुल, ये अभी पता भी चला है जो ड्राइवर के बयान से कि एक तो पिकअप में ही लोगों का परिवहन गलत है, और ऊपर से उस पिकअप में भी मचान बना करके स्लीपिंग के लिए व्यवस्था की गई थी, और ओवर लोडिंग थी। 24 लोग उसमें थे उस पिकअप में, जो कि गलत है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो भी महाकुंभ में जाएं वो सेफ वाहनों में जाएं, और ओवर लोडिंग किसी भी वाहन की ना हो। और इसके लिए हम लोग भी
स्पॉट्स पे उनको चेक करेंगे। एक पिकअप में आज सुबह 2-3 बजे झूसी प्रयागराज से प्रयागराज में स्नान करके वो आज चले थे और यहाँ पे रेवसा थाना नंदगांव थाना क्षेत्र में हाईवे पर उनको एक किसी अब तक की प्राथमिक जानकारी में एक 16 टायरा ट्रक से उससे ये कहते हल्की सी गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से जो इनकी पिकअप गाड़ी में इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें दो मंजिला स्ट्रक्चर बना रखा था, वो पूरा टॉपल ओवर हो गया, वो पूरा नीचे गिर गया और उसकी वजह से लोग उस ट्रक के बीच में आ गए, नीचे आ गए और साथ में शायद पीछे से भी शायद कुछ गाड़ियाँ या ट्रक थे उनके नीचे आ गए। मौके पे 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। मेरी सभी श्रद्धालुओं से, सभी यहाँ पे प्रयागराज जाने वालों से और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर सड़क पे यात्री चलते हैं उन्हीं सबसे अपील है कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ऐसा कोई भी ये कहते हैं अपना एक इलीगल एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा ना बनाइए या कोई गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करिए जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो। और अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में ये भी पता चल रहा है कि संभवतः ड्राइवर क्योंकि सुबह 3 बजे से लगातार ड्राइव कर रहा था तो उसके द्वारा भी उसके रिफ्लेक्सेस पुअर हो सकते हैं। तो जब इतना लंबी दूरी ट्रैवल करें तो उसमें रेस्ट लेते हुए चलना चाहिए। सर, जो ट्रक ड्राइवर जिससे हादसा बताया जा रहा है वो पकड़ा गया है या फरार है? अभी ये कहते हैं पुलिस ट्रेस करने का पूरा प्रयास कर रही है और जल्द ही ये कहते हैं यहाँ पर जो ट्रक इन्वॉल्व है उसको पकड़ लिया जाएगा और फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।